दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी पर ट्रंप बैठे हैं, सारी दुनिया को वे अपनी उंगलियों पर नचा रहे। सारे विश्व में उनकी बातों से, उनकी घोषणाओं से आतंक जैसा वातावरण बना हुआ। पूरे विश्व के शेयर मार्केट, आर्थिक व्यवस्था हिल सी गई और कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों या मेहमानों से व्यवहार कर रहे हैं, उसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ये तक कह रहे हैं कि वो शब्द तो बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे बिना नाथ के सांड की तरह जो पगला जाता है, उस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं जो किसी को भी पसंद नहीं है और उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचता दिख रहा है। लेकिन दोस्त, एक और बड़ी घटना घटी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो अमेरिका के बुलावे पर अमेरिका पहुंचे, व्हाइट हाउस में पहुंचे, और जिस तरीके से ट्रंप ने अन्य नेताओं की तरह जेलेंस्की को भी हड़काने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, कोई माने या ना माने, दुनिया के एक छोटे से देश यूक्रेन, जिसकी आबादी 4 करोड़ से भी कम है, उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस बुरी तरीके से व्हाइट हाउस में जाकर ट्रंप को हड़काया, उसकी किसी भी नाजायज बात को मानने से इनकार कर दिया। यहां तक कि जिस बिजनेस डील को करने के लिए वो अमेरिका पहुंचे थे, व्हाइट हाउस से वह उस डील पर साइन किए बिना ही वार्ता बीच में छोड़कर चले, जिससे पूरा अमेरिका हतप्रद है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, जो व्यवहार ट्रंप दूसरे देशों के साथ कर रहे थे, अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जेलेंस्की ने एक तरीके से ट्रंप को उनकी औकात बता दी। जो ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज थी वो काबिले तारीफ थी, देखने लायक थी, और उन्होंने जिस तरीके से ट्रंप के हर सवाल का जवाब दिया और जिन सवालों से ट्रंप जेलेंस्की को झुकाना चाह रहे थे, उनकी गर्दन मरोड़ना चाह रहे थे, उनको अपमानित करना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों, जेलेंस्की ने उल्टे ट्रंप को अपमानित। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद ट्रंप ने अपने वार्तालाप में, जब वार्तालाप उनके साथ चल रहा था, हम उसकी कोई वीडियो भी आपको दिखाएंगे, कि ट्रंप ने यूक्रेन से कहा कि आप हमारा, पूरे अमेरिका का अपमान कर रहे हैं। तो जेलेंस्की का भी वही था कि आप भी तो कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपमान तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने देश की करोड़ों जनता की जो दिल की बात है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। हम 3 साल से युद्ध में हैं। हमारे काफी बड़े देश के हिस्से पर, लगभग 20% पर रूस ने कब्जा कर लिया है, और आप भी हमें ही झुकाने की बात कर रहे हैं। आप ही हमें सारी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम रूस के सामने झुक जाएं, हम आपके सामने झुक जाएं और आपकी और पुतिन की सारी अपमानजनक शर्तें स्वीकार कर लें। जेलेंस्की ने साफ कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। मैं यूक्रेन की 4 करोड़ की जनता का प्रतिनिधि हूं और मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा नाजायज फैसला स्वीकार नहीं करूंगा जिससे यूक्रेन और यूक्रेन की जनसंख्या, वहां के लोगों का, जिनका बहुत खून बह चुका है, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, यूक्रेन तबाह हो गया है, उसके बावजूद भी मैं ही अपमान का घूंट पीऊं और मैं यूक्रेन की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा वापिस जाकर कि मैं अपमानजनक फैसले कर आया। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, दुनिया में शायद पहला ऐसा नेता जेलेंस्की है जिसने ट्रंप को जमीन सुंघा दी। और दूसरे शब्दों में कहें, जो कहते हैं ना कि घर में घुसकर मारूंगा, जेलेंस्की ने ट्रंप को अमेरिका में घुसकर, व्हाइट हाउस में घुसकर मारा। एक तरीके से उन्होंने जिस तरीके से ट्रंप के सवालों के जवाब दिए, उनकी पूरी दुनिया में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि यदि आपने हमारी बातें नहीं मानी तो आपको अंजाम भुगतने होंगे, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि हम आपकी किसी भी नाजायज मांग को कभी नहीं मान। और यदि उनके सवाल जवाब की बात करें दोस्तों, जो मीडिया में बातें निकल कर आ रही हैं,
ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप साधारण कपड़ों में मुझसे मिलने आ गए हैं, आपने सूट तक भी नहीं पहना है। तो दोस्त जानते हो कि जेलेंस्की ने क्या जवाब दिया? मैं रूस के खिलाफ युद्ध में हूं, मेरा पूरा देश रूस की जातियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और जब तक मैं युद्ध लड़ रहा हूं, युद्ध खत्म होने तक मैं सूट नहीं पहनूंगा और ये जो मेरी वेशभूषा है, आम यूक्रेनी वेशभूषा है, मैं तब तक इसी उसमें रहूंगा। फिर ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन या किसी और के साथ नहीं हूं, मैं अमेरिका और दुनिया की भलाई के लिए इस बातचीत में शामिल हुआ हूं और फैसला कराना चाहता हूं कि ये युद्ध किसी भी कीमत पर खत्म होना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर जेलेंस्की ने कहा कि मैं भी युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, लेकिन युद्ध विराम की एवज में मुझे भी मेरे देश की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए और मुझ पर नाजायज मांगे जबरन नहीं थोपी जानी चाहिए। फिर ट्रंप ने आरोप लगाया कि आप व्हाइट हाउस में बैठकर ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, उल जुलूल जवाब दे रहे हैं, ये अमेरिका का अपमान है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, तो जेलेंस्की ने भी ट्रंप की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं युद्ध में अमेरिका की ओर से यूक्रेन को अब तक दी गई मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये अपमान नहीं है, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं गलत बातें स्वीकार नहीं कर रहा, जो आप मुझ पर लादे जाने के लिए जोर डाल रहे हैं, उनको कहना या जायज बात को कहना अमेरिका का अपमान नहीं है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने फिर आगे कहा कि हम यूक्रेन को मदद तो देते रहेंगे, हथियार भी देंगे, लेकिन ये सब हमारी शर्तों पर होगा। आपको हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, तभी हम आगे युद्ध में आपको ये मदद दे सकते। तो दोस्तों, जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा कि वैसी कोई मदद हमें नहीं चाहिए जिससे यूक्रेन का अपमान होता हो, यूक्रेन की जनता का अपमान होता हो और यूक्रेन पर नाजायज शर्तें लादी जाती हों। दोस्तों, क्या कोई किसी बड़े देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में ऐसी हिम्मत है जो जेलेंस्की ने अमेरिका में जाकर, व्हाइट हाउस में जाकर ट्रंप को खरी खरी सुनाई और उनके सामने? तो सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है, क्योंकि 100% तो कोई भी सही नहीं होता, कुछ गलतियां यूक्रेन की हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जेलेंस्की जैसा देशभक्त आज की तारीख में मुझे विश्व में बहुत कम लोग दिख रहे हैं। काश बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी इसी भाषा में यदि ट्रंप को जवाब देते, तो शायद ट्रंप इतनी बदतमीजियां पूरी दुनिया और दुनिया के नेताओं के साथ ना करता। अब तो दोस्तों, लोग ये भी कहने लगे हैं, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, कि रूस और चाइना कभी अमेरिका के दोस्त हो नहीं, और उसका एक कारण नहीं है, कई कारण है। चूंकि रूस और चाइना सबसे बड़े खतरा अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए हैं, और सब जानते हैं कि 90 की दशक में किस तरीके से अमेरिका ने सोवियत संघ को तोड़ा था और लगभग 15 देश रूस मतलब यूएसएसआर के यानी सोवियत संघ के बन गए थे और केवल रूस अकेला रह गया था, और उसके टुकड़े करके अमेरिका ने उन्हें 15-16 देशों में विभक्त कर दिया था, उनका विभाजन कर दिया था। तो ना तो पुतिन इस बात को भूले हैं, ना रशियन इस बात को भूले हैं, और चाइना तो इस बात को भूलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मानता है कि अमेरिका ही उसका कट्टर दुश्मन है और वो किसी भी कीमत पर चाइना को ना आर्थिक क्षेत्र में, ना हथियारों के क्षेत्र में, ना विज्ञान के क्षेत्र में, यानी किसी भी क्षेत्र में अमेरिका चाइना को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो कहने का लब्बो लुभाव ये है कि जो बातें या जो खबरें अब निकल कर आ रही हैं, जो पूरा यूरोप अमेरिका का दोस्त था और उसकी उंगलियों पर यूरोपियन देश नाचते थे, और कनाडा और अमेरिका तो दांत काटी रोटी थी, उनको तो एक ही माना जाता था, उनके साथ भी संबंध खराब, ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पर भी संबंध खराब, मैक्सिको से भी संबंध खराब, लैटिन अमेरिकी देशों से भी संबंध खराब, भारत से भी बहुत अच्छे तो संबंध है नहीं। चूंकि ट्रंप ने जो व्यवहार मोदी जी के साथ किया और
जिस तरीके से उन्होंने 100% टैक्स लगाने की बात, थोपने की बात भारत के लिए कही है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था हिली हुई है, भारतीय शेयर बाजार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं लगती जो भारत के पक्ष में हो, और जिस अपमानित तरीके से बेड़ियों में जकड़कर अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से भेजा गया है, तो इससे अमेरिका भारत की दोस्ती कोई मजबूत तो नहीं हो। जिस तरीके से वो विदेशों या डॉलर के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर चाइना, रसिया, भारत और ब्रिक्स के देशों का अपमान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो उससे तो यही साबित हो रहा है कि ट्रंप किसी के सगे नहीं है, वो किसी के मित्र नहीं है, ना वो मित्र हो सकते हैं। वो एक स्वार्थी नेता है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जिस अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उनके तौर तरीकों से अमेरिका में भी भूचाल जैसी स्थिति आने की संभावना बताई जा रही। और यदि ट्रंप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए, जो उन्होंने सपने अमेरिका के लिए देखे हैं वो पूरे नहीं कर पाए, तो माना जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में शायद सबसे कमजोर और अमेरिका के लिए घातक प्रेसिडेंट साबित हो सकते, क्योंकि उनकी नीतियां दोस्त बनाने की नहीं है, दुश्मन बनाने की हैं, और वो बहुत तेजी से दुनिया के देशों को दुश्मन बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जब अमेरिका के दोस्त नहीं रहेंगे, दोस्त ही खत्म हो जाएंगे, तो उसका उल्टा असर भी अमेरिका की शक्ति पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से जेलेंस्की ने, जो 3 साल से युद्धरत है, कोई सोच नहीं सकता कि जेलेंस्की कितने दबाव में थे और कितने दबाव में वो अमेरिका गए थे। ट्रंप ने बिजनेस डील करने के लिए बुलाया था, लेकिन ट्रंप की धमकियों के आगे उनका न झुकना, उनकी नाजायज बातों को न मानना और बीच में ही वार्ता को छोड़कर चले आना। लगता है कि जो विश्व ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके लिए इस जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के बाद एक रास्ता तय होने वाला है। अब एक राह जो है जेलेंस्की ने ट्रंप को दिखा दी है। व्हाइट हाउस में घुसकर जिस तरीके से ट्रंप को धकियाया है और कथित रूप से अमेरिका का अपमान किया है, उसके बाद लगता है कि विश्व के दूसरे देश भी अब आगे ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे और उनकी नाजायज शर्तों को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना।